अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अदरी साहिब क़िबला ने ऐसा का कह दिया, आप इसको समाअत कीजिएगा। मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते सियासी मामलात में। सियासी मामलात अभी बिहार के इलेक्शन में भी अच्छा, और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूँ, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले। 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो, तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं, लेकिन आओ मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता। एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ, आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबदे खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही, ये भटक गए हैं आमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, ये वो कौम है जिसको लाठियों से सीधा नहीं किया जा सकता। लाठियां नीचे रख ले, इसलिए कि सही कहा आपके नाज़िम इजलास ने कि वीडियो में उसको किसी और माने में बयान कर दिया जाता है। हाँ, आप तमामी हजरात के सामने सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि हालात जिस कदर तेजी से करवट लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी वैसी करीब आती जा रही है। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, तुम्हारे इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिहान, तुम्हारे सबात और इस्तिकामत का इम्तिहान, इन तमाम इम्तिहानात में नौजवान खालिस एक चीज की जरूरत रह जाती है हमेशा, कि दुनिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है, अखलाक भी छीन लिया है, किरदार भी छीन लिया है, इल्म भी, हमारे तमाम ओहदे भी, दौलत भी, सियासत भी, इख्तिदार भी, सब छीन लिया है। और जिसकी बुनियाद पर यह कौम आज इंतशार की शिकार है। हम सब मुंतशिर हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया तो ये कहती है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये बिछड़े हुए समाज के लोग हैं, इनके पास अखलाक, किरदार, एजुकेशन, सियासत, इख्तिदार कुछ नहीं रह गया। मैं मानता हूं देख करके भी हालात यही लगते हैं, हमारे नौजवान सब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन फिर दिल में एक बात का ये एहसास होता है कि अगर ये जमात इतनी टूटी बिखरी हुई ही है तो मीडिया 24 घंटे क्यों हम पर भोंकता है? ये मीडिया के तमाम दज्जाल हमें निशाने पर रखे क्यों हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तुम 1000 टूट कर बिखर जाओ तब भी कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको ये एहसास में दिलाना चाहता हूं कि कौन सी बात है, बेशक पैसे वाले सब बैठे रहो, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम और हम निशाने पर हैं, हमेशा निशाने पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा करीब कि सारी जमातें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, सब तुमको निशाने पर रखेंगी। आज हम वो दौर देख रहे हैं, और कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। मियां, बहुत सारी ऐसी जमातें दुनिया में मौजूद हैं, वो पता नहीं क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्लानिंग, सब कुछ कर बैठे हुए हैं। उनके पास सियासत है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है, सब है, लेकिन उनसे दुनिया को उतना खौफ नहीं लगता जितना हमारे एक कमजोर बच्चे के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर डर लगता है। क्यों? वजह यह है कि दुनिया ये जानती है, जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज भी थक गए थे, परेशान होकर के ही गए थे। आपको क्या लगता है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जो जाना पड़ा वो यूं ही चले गए थे? उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान यहाँ पर लिखी है कि बयान से बाहर है। लोगों को जलाया है, काटा है, मारा है, हर झाड़ी पर फांसी के फंदे पर उलमा को लटकाया है। लेकिन क्या हुआ इस उम्मत का, क्या हुआ इस कौम का? क्या सब बिखर कर खत्म हो गई? हर दौर में एक चंगेज और एक हलाकू आता रहा। मुसलमानों के खून से उसने नदियां लाल कर दी, हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। लेकिन उस वक्त जब इस्लाम खत्म ना हुआ तो अब के दौर में क्या खत्म हो सकता है? ये और बात है कि कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं अपने बदन की खुजली नहीं खत्म कर सकते, इस्लाम की क्या बात करते हैं। उन्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम की बात अलग है, इस्लाम किसी एक मोहल्ले और किसी एक घर का नहीं है। आज इस इलाके में भी आकर के देखें, इस्लाम की वो रौनकें हमें जो नजर आती हैं, ये पूरी कायनात में ये रोशनी मौजूद है। इस रोशनी को खत्म करने का मतलब है सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समंदर सूख सकता है, इस्लाम को इस रूए जमीन से मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आप सबको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दीन इस्लाम के लिए चाहे जो कुछ भी हरबे अपनाए जाए, मेरा रब फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने चिराग को मुकम्मल करके रहे। वो इस्लाम का चिराग हमेशा जलता रहेगा। मैं आपको उस दीन हक की मुतालिक नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है, आप उठो। हम कौन से उसकी हिफाजत करने वाले हैं? हमें खुद अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाले सालिहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है, घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है, और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना, और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो
हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो, अरे अजानों में भी वो ना तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो कुछ जहान। ना था, और कुरान यही कहता कुछ ना हो। है, नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी कुछ ना हो। ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, कुछ ना जान हो, से ज्यादा हक रखते हैं। कुछ नहीं है, इसलिए आज जो हमारी कुछ नहीं जिंदगी है, बाकी है, आज जो हमें कुछ चलता नहीं है। फिरता महसूस कराया जा रहा है, जहान की वो हमारी सांसें लेने की वजह से जान है नहीं तो है, जहान है। वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी किसी एक को भी पकड़ करके उठाया जाए, बाज लोग ये कहते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते हैं सियासी मामलात में, सियासी मामलात। अभी बिहार के इलेक्शन में भी और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूँ, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले। मैंने कहा था वजह यह है कि इनके सामने कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं, वो भी बराबर है ये भी बराबर है, इससे भी ले लेते हैं उससे भी ले लेते हैं। 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। ये तो हालात चलते रहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो कि ये बार बार इधर उधर बदलते हैं, तो वजह यह है कि सामने जितने लोग हैं उनको देख करके बदलते हैं। तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं। लेकिन आओ, मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता, एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबद खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबद खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही, ये भटक गए हैं अमाल के एतबार से। लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भोंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे और आज वक्त भी की है, एक हालात मुझे पता है, एक आज नौजवान भी आया था, और कल भी है। अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। जाएंगे आएंगे और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था,
उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाऊं। आपको मैं बताऊं ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इस दुनिया में, जेलों में डालो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब किबला का धमाकेदार बयान सुना। आपकी राय जो बनती है वो मोहम्मद शरीफ मलिक चैनल के कमेंट पर जरूर कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। और अगर आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मुझ नाचीज को देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर देना मेरे प्यारे माय डियर फ्रेंड। और एक सवाब की नियत से अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।